हमारी पुरानी मेडिकल साइंस यानी हमारा आयुर्वेद इतना आसान है जिसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस इतनी डिफिकल्ट है कि इसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। आज के मेडिकल साइंस में दी जाने वाली दवाइयां, इनके नाम समझ में ही नहीं आते और इसके अंदर डाले हुए सॉल्ट्स के बारे में तो क्या ही कहना। लेकिन जो हमारी पुरानी मेडिकल साइंस यानी जो हमारा आयुर्वेद है, उसके अंदर जिन औषधियों का, जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है, जैसे कि लौंग, इलायची, सौंफ। लेकिन आज की मेडिकल साइंस की यही गलत बात है। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज आप आयुर्वेदिक तरीके से कीजिए, ताकि आपको ये तो पता चले कि आपका इलाज आखिर हो कैसे रहा है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में बीमारी कुछ होती है और इलाज किसी और तरीके से होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर हमारा इलाज सही कर भी रहा है या नहीं। आज के समय में अगर लोग अपनी गुर्दे की पथरी निकलवाने जाते हैं तो डॉक्टर पथरी छोड़िए गुर्दा ही निकाल देता है। इसलिए दोस्तों, हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि आप जितनी नॉलेज अपनी किसी पढ़ाई की ले रहे हैं, उतनी ही नॉलेज आपको अपनी बॉडी की भी लेनी जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारा शरीर काम किस तरह से करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। इसीलिए हम समय समय पर आपके पास ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जिसमें हम आपको ऐसी चीजें बताते हैं जिसके जरिए आप अपने घर पर सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। फिर चाहे वो सिंपल सी चेहरे की पिंपल्स की प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी का सोल्यूशन आपके घर में ही है। आपके घर की किचन एक आयुर्वेद का खजाना है। ये किचन ही नहीं, ये दवाइयों की दुकान है, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले, सारी चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं, जैसे कि सौंफ, अजवाइन, टमाटर, खीरा। हर सब्जी या मसाला जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए आप अपनी सारी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके घर में या आपके घर के नजदीक आपको आसानी से मिल सकती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और उसके जरिए इतनी बीमारियों का इलाज होता है, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। वो चीज आप बिल्कुल फ्री में ला सकते हैं और आप उसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि हम उसके फायदे नहीं जानते। लेकिन आयुर्वेद में वो चीज औषधि है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपामार्ग की। अपामार्ग एक ऐसी औषधि है जिसे देखने में आप सिर्फ इसे एक झाड़ीनुमा पौधा समझेंगे, लेकिन अगर आपने इसके गुणों को पहचान लिया, इसके इस्तेमाल के तरीके को पहचान लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इसे अपने घर में लगा लेंगे, क्योंकि ये आपको पूरे भारत में मिलेगा और ये चेहरे के पिंपल से लेकर लेडीज में बांझपन तक की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। आज मैं आपको अपामार्ग यानी चिरचिटा के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपामार्ग के फायदों से। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो फायदे मैं आपको गिनाऊंगा उसमें से कई बीमारियां आजकल घरों में कॉमन है, और इसके लिए हम अपने हजारों लाखों रुपए डॉक्टर्स के पास जाकर खर्च कर देते हैं, लेकिन इलाज फिर भी नहीं होता, और अगर इलाज होता भी है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रह जाता है। लेकिन अपामार्ग के द्वारा अगर आप अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं तो आयुर्वेदिक इन इलाजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों, जो पहला फायदा है जो आपको अपामार्ग से मिलेगा वो है दांतों का दर्द ठीक होगा। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आपके लिए अपामार्ग की दातुन करना सबसे अच्छा है। आजकल हम लोग दातुन करते ही नहीं हैं। यही दांतों की कमजोरी का, दांतों के दर्द का और दांतों के पीले पड़ने का कारण है। आजकल जो पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो कहकर तो ये बेचा जाता है कि वो दांतों को सफेद करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आजकल सभी के दांत सफेद और मजबूत होते, लेकिन आजकल जितनी दांतों की प्रॉब्लम है उतनी प्रॉब्लम पहले कभी भी नहीं थी। अगर आप दांतों की प्रॉब्लम्स जैसे कि दांतों के दर्द, गर्म या ठंडा लगना, इनसे परेशान हैं, तो आप अपामार्ग की दातुन करना शुरू कीजिए। अपामार्ग के डंठल की दातुन अगर आप हर रोज करते हैं तो आपके दांतों का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो इसके लिए आप कई तरह के फेस प्रोडक्ट्स लगाते होंगे, फेस मास्क या फेस क्रीम्स लगाते होंगे। ये क्रीम्स काफी महंगी आती हैं और दूसरा इनका साइड इफेक्ट भी बॉडी पर हो जाता है, लेकिन पिंपल्स को ठीक करने के लिए अपामार्ग सबसे अच्छा है। अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अगर आप उसे अपने पिंपल्स वाली जगह पर रात को सोने से पहले लगाते हैं तो 2 से 3 बार में ही आपके सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। पिंपल्स को गायब करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम में अपामार्ग बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम ठंडा पानी पीते हैं, ज्यादा एसिड वाला खाना खाते हैं, तो इससे हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और हमारे खाने का एसिड हमारे खून में चला जाता है, और खून की सफाई किडनी करती है, और किडनी खून की सफाई करते करते यूरिक एसिड को स्टोर करती रहती है।
इसी स्टोरेज को स्टोन्स के रूप में हम किडनी स्टोन कह देते हैं। अब इस स्टोन को निकालने के लिए अपामार्ग बहुत ही अच्छा है। आपको किडनी का ऑपरेशन करवाने की या किडनी निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपामार्ग की पत्तियों और उसकी जड़ का काढ़ा बनाना है। आयुर्वेद में काढ़ा एक अचूक दवाई होती है। काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर पत्तियों और जड़ को डालकर पानी को अच्छे से उबालना है जब तक कि पानी आधा न रह जाए। अब इस पानी को छानकर आपको चाय की तरह पीना है। ऐसा करने से आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम 1 ही महीने में जड़ से गायब हो जाएगी। अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए और अपामार्ग का इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, इसके अलावा बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो तो इसके लिए आपको अपामार्ग की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। अपामार्ग की पत्तियों का रस निकालकर इसे आप अपनी दर्द वाली जगह पर लगाएं। आप देखेंगे आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आज के समय में घुटनों में दर्द होना एक आम सी प्रॉब्लम है और घुटनों के दर्द के लिए लोग पेन किलर्स खाते हैं। ये सोचे बिना कि पेन किलर्स आखिर करती क्या हैं। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्व्स हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। अगर आपके सिर में दर्द है तो सिर की नर्व आपको ये बताएगी कि आपके सिर में दर्द है, यानी कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वो नर्व आपको ये बता रही है कि घुटनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग पेन किलर्स लेकर क्या करते हैं, हम लोग उन नर्व्स को दबा देते हैं, यानी कि वो नर्व्स जो हमें ये बता रही थी कि बॉडी में प्रॉब्लम है, हम उन्हें चुप करवा देते हैं। आगे चलकर इसी कारण से हमारी वो बीमारी बड़ी बन जाती है। यानी कि अगर आप सिर दर्द के केस में पेन किलर लेते हैं तो सिर दर्द की प्रॉब्लम तो वही की वही है और आगे चलकर ये माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आप घुटनों के दर्द के केस में पेन किलर लेते हैं तो ये पेन किलर आपके घुटनों के दर्द को तो वही रखेगा और आगे चलकर आपके घुटने घिस जाएंगे और फिर आपको घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। इसीलिए पेन किलर्स मत लीजिए। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके घुटनों में कहीं भी दर्द हो तो अपामार्ग की पत्तियों का रस निकालिए और उस रस से मालिश कीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अपामार्ग से आप अपनी आंखों की रोशनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आज की मेडिकल साइंस में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और ये काफी महंगा भी होता है और ये पूरी जिंदगी भर काम नहीं करता, कुछ साल तक ये काम करता है। लेकिन आपको अगर अपनी आंखों की रोशनी परमानेंट बढ़ानी है, आंखों का चश्मा उतारना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो अपामार्ग की जड़ का रस निकालकर उसे बराबर मात्रा में शहद में मिला लीजिए। अब 1 बूंद आपको अपनी आंखों में हर रोज डालनी है। इससे आपकी आंखों की रोशनी 1 से 2 महीने में बढ़ जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा बवासीर की प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा है। बवासीर की प्रॉब्लम में अपामार्ग की पत्तियों का रस और काली मिर्च दोनों को मिलाकर अगर आप उसे खाली पेट लेते हैं तो इस रस से आपकी बवासीर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण बवासीर की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले आप अपने पेट का इलाज कीजिए, न कि बीमारी का। यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। आज की मेडिकल साइंस ये तो देखती नहीं है कि बीमारी का पीछे का कारण क्या है, वो सिर्फ बीमारी को सप्रेस करने में लग जाते हैं। जैसे कि पिंपल्स, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है पेट में गड़बड़ी होना। अब अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आज की मेडिकल साइंस में इलाज पिंपल का होगा, न कि आपके पेट का। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं करता। आयुर्वेद में अगर आपके पिंपल्स हैं तो आपका इलाज पेट का होगा, ना कि पिंपल्स का। यही सबसे अच्छी आयुर्वेद की बात है कि आयुर्वेद में बीमारियों का इलाज जड़ से किया जाता है और फिर वो बीमारी आपको कभी देखने को मिलती ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, अपामार्ग के जरिए आप इन बीमारियों को आसानी से खत्म कीजिए और फिर ये बीमारियां आपको जिंदगी में नहीं दिखेंगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, अपामार्ग के जरिए लेडीज में बांझपन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि आप मां नहीं बन सकती तो घबराइए मत। आपको सिर्फ अपामार्ग का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके इस्तेमाल का जो सही तरीका है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। अपामार्ग की जड़ और इसकी पत्तियों को आपको दूध में उबालना है। दूध में उबालकर इसे आपको अपने पीरियड्स के 4 दिन में खाली पेट लगातार 4 दिन पीना है। ऐसा आपको 2 पीरियड्स में करना है, यानी कि 2 महीने करना है। इतना करने से ही आपकी ये बांझपन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, वो लेडीज जो अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं, उनके लिए अपामार्ग बहुत अच्छा है। अपामार्ग की जड़ को आप अपनी कमर के साथ 9वें महीने में बांध कर रखिए। आप देखेंगे आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। दोस्तों, पुराने जमाने में बच्चे घर पर ही हो जाते थे, लेकिन आजकल घर पर छोड़िए, आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारी बॉडी में वो सहन शक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप अपामार्ग की जड़ को अपनी कमर के साथ बांधते हैं तो आपको वो ताकत मिलेगी, आपको वो शक्ति मिलेगी जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के समय वो दर्द सह पाएंगे।
तो दोस्तों ये हैं अपामार के कुछ अचूक फायदे। दोस्तों ये तो कुछ ही फायदे हैं जो मैंने आपको बताए। आयुर्वेद में हर एक जड़ी बूटी के अनेकों फायदे बताए गए हैं। बस जरूरी है तो आयुर्वेद की तरफ जाना, जरूरी है आयुर्वेद को अपनाना। आजकल हम लोगों को मेडिसिन लेना आसान लगता है क्योंकि वो टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रेमेडीज बनाना मुश्किल लगता है। इसी कारण से हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज की मेडिकल साइंस ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन बीमारियों को रोक नहीं पा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं। तो अगर आज की मेडिकल साइंस इतनी ही अच्छी होती तो ये बीमारियां कब की कंट्रोल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हम आपको फिर से कहेंगे, आयुर्वेद को अपनाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए और जो पैसा आप कमाते हैं उसे खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से